हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुडिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे और वो हम लोगों ने मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन पे। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन जनरली क्या होती है? आपने जो 3 वेरिएबल में इक्वेशन दिखी वैसे टाइप की होती है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। उसका जनरल फॉर्म ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, a3x b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म है। जनरली प्रीवियस इक्वेशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते थे। कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें 2 ही टाइप के सॉल्यूशन आएंगे। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, उसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसमें 2 ही तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहले तो आप यहाँ से एक डिटर्मिनेंट बनाएगा। सपोज ये आपका डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए कोफिशिएंट से होगा a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, c1 c2 c3। डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हुआ, ये वाला डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हुआ तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन आएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन आपको इक्वेशन को देखते ही पता चल जाएगा। बोलो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? 0 0 0 0 0 0 एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू? 0 0 0, ये वाली वैल्यू। ज़ीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, ज़ीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? ज़ीरो सॉल्यूशन। या फिर सेकंड, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे हम? नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। तो इस टाइप की इक्वेशन में 2 ही टाइप के सॉल्यूशन होंगे, या तो ट्रिवियल या तो नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 0 0 0, और नॉन ट्रिवियल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वो कोई भी इक्वेशन, कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन वो वैल्यू फिक्स होगी, के फॉर्म में होगी। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन में हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के for which the linear equation, for which the linear equation 3 linear equation दी हुई है। 4x plus ky, 4x plus ky plus 2z equals to 0। फर्स्ट ये है kx plus 4y plus z, kx प्लस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 सेकंड ये है। थर्ड 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0,
2x plus 2y plus z equals to 0 possess a non-zero solution. Possess a non-zero solution. Non-zero solution. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन में भी आ चुका है। 3 इक्वेशन दी हुई है, पहले आप गौर से देखो, ये होमोजीनियस है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। और कौन से सॉल्यूशन बोले हैं आपको? नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन यानी ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम डिटर्मिनेंट को क्या रखेंगे? ज़ीरो रखेंगे। ओनली वन ज़ीरो सॉल्यूशन बोले तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन बोले तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, डिटर्मिनेंट को ज़ीरो रखो। यहाँ पे नॉन ज़ीरो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ज़ीरो यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट बनाओ और इसको ज़ीरो रखो। अच्छा, डिटर्मिनेंट किससे क्रिएट होता था? कोफिशिएंट से। 4k2, 4k2, फिर k41, k41, फिर 221, 221। अब इसको क्या रखना है? ज़ीरो रखना है। क्यों? कैसा सॉल्यूशन बोला है? नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो यानी नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट को ज़ीरो रखना है। सॉल्व करो इसको। 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस के ब्रैकेट में k माइनस 2, k माइनस 2, ओके, k माइनस 2 प्लस 2, 2k माइनस 8, 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 माइनस 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस 2k, प्लस 2k, यहाँ पे प्लस 4k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर 8, 8 माइनस 16, के स्क्वायर को उस साइड जाने दो, प्लस के स्क्वायर, ये प्लस 6k माइनस 6k हो जाएगा। और इस साइड होगा माइनस 8, इधर आएगा तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, इसके फैक्टराइजेशन करो। k माइनस 4, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन k इज इक्वल्स टू 4 एंड k इज इक्वल्स टू 2। हमें तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आएगी? k की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएगी? 2। कॉपी करो। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। If the trivial solution is the only, if the trivial solution is the only solution of the system equation, solution of the system of equation, system of equation x minus ky plus z equals to 0, x minus ky plus z equals to 0, kx plus 3y, kx plus 3y minus kz equals to 0, minus kz equals to 0, 3x plus y, 3x plus y minus z equals to 0, then k belongs to
आपको के की वैल्यू निकालनी, सिंपल। कौन सा सॉल्यूशन बोला? ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, याद करो आप लोग, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दो ट्रिवियल के लिए। 1k3 1k3, फिर -k 3 1, फिर 1 -k -1, और इसको 0 नहीं रखना है, क्या रखना है आपको? नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है। ट्रिवियल बोला है, पता है ना, ट्रिवियल यानी ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन बोला है। ओके, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए 1 ब्रैकेट में -3 + k, फिर प्लस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -k + 3k, फिर +1 और k -9, ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। -3 + k, और यहाँ पे -k² + 3k² + k -9 = 0। तो यहाँ पे ये +2k², और यहाँ पे ये हो जाएगा +2k, और फिर ये क्या होगा? -12 = 0, k² + k -6 = 0, और यहाँ पे क्या था? सॉरी, नॉट इक्वल्स टू 0 था। देन k + 3 k -2 is not equals to 0, then k is not equals to -3 and k is not equals to 2। तो k belongs to क्या आएगा? k belongs to क्या आएगा? r में से 2 वैल्यू हटा दो, कौन सी? 2 and -3। कॉपी। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन पे। गिवन x is equals to cy plus bz y is equals to az plus cx z is equals to bx plus ay और क्वेश्चन में बोला है, ऐसे दिया है एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc की वैल्यू बोलो। देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा इन लोगों ने ये नहीं बताया कि ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल, ज़ीरो या नॉन ज़ीरो। उन लोगों ने क्या बोला? एक्स वाई जेड ज़ीरो, सारे ज़ीरो नहीं है, यानी फर्स्ट केस नहीं है। ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला ये केस नहीं है। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता? एक्स वाई जेड सारे ज़ीरो होते, ऑल ज़ीरो होते तब। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो ज़ीरो नहीं बोला है, तो कौन सा केस होगा? सेकंड केस। और सेकंड केस में हम क्या रखते थे? तो यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन की बात की है? इनडायरेक्टली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की। तो पहले इस इक्वेशन को अच्छी तरह से लिखते हैं। कैसे? ऐसे x माइनस सी वाई बी जेड इक्वल्स टू 0 ऐसे। फिर यहाँ पे सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल्स टू 0। फिर बी
बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन और कैसा सॉल्यूशन बोला है देखो, नॉट जीरो, आर नॉट ऑल जीरो, ऑल जीरो नहीं है यानी नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल के लिए डिटर्मिनेंट मुझे जीरो रखना होगा। फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या जीरो रखूंगा, डिटर्मिनेंट को जीरो रखूंगा। तो 1 यहाँ पे 1 सी बी, फिर माइनस सी माइनस 1 ए बी ए माइनस 1 बी ए एंड माइनस 1, इसको मैं क्या रख दूंगा, ज़ीरो। ओके, ऐसा नहीं है ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए ज़ीरो रखना है, नॉन ज़ीरो के लिए ज़ीरो रखना है। पहले यहाँ पे 2 1 एंड 2 स्टेटमेंट लिखे थे मैंने। अब सॉल्व करो इसको, 1 के ब्रैकेट में, 1 के ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, सी के ब्रैकेट में माइनस सी एंड माइनस ए बी, फिर प्लस बी के ब्रैकेट में क्या आएगा, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी, और ये पूरा क्या गिवन है, बी के ब्रैकेट में ए सी प्लस बी, ये पूरा क्या गिवन है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, x माइनस सी वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ से ये क्या होगा, 1 माइनस, ये प्लस माइनस वाले टर्म्स इस साइड लाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2abc। यही तो आपको पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc की वैल्यू बोलो कितनी आई, 1। आपका आंसर आ गया। आया समझ में होमोजीनियस कैसा सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल आप ट्राई करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक एग्जांपल आप सेल्फ प्रैक्टिस में ट्राई करो। 2x1 माइनस 2x2, 2x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू लैम्बडा x1, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 लैम्बडा x2 माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू लैम्बडा x3। और क्वेश्चन में क्या बोला है, कैसा सॉल्यूशन है, एज ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो लैम्बडा बोलो, लैम्बडा की वैल्यू पूछी, ये आप ट्राई कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंट किया है, इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड थे, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, x1 x2 x3 है। लेकिन इतनी बात तो आप लोगों को पता चलनी चाहिए, उसमें एक्स वाई जेड थे, इसमें x1 x2 x3 है। तो इसमें यहाँ पे x1 x2 x3 के कोफिशिएंट रख देना। लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, ये सारे यहाँ पे सारे पहले 0 बनाओगे। तो x1 का कोफिशिएंट क्या होगा बोलो, इसको इधर लाओगे तो x1 का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो x2 का कोफिशिएंट -3 माइनस लैम्बडा। पहले ये सारे इस साइड लाना, और ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं बोलो, डिटर्मिनेंट को क्या लिखना है, नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लैम्बडा बिलोंग्स टू कर देना। ओके, आया समझ में। क्या करना है, पहले इसको इधर लाओ
और फिर जो कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनता है उसको नॉट इक्वल्स टू 0 रखो, क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन बोला है, ट्रिवियल। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर की बुक में भी हो गए, ये प्रैक्टिस करना। ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही इक्वेशन डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।